शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से बाबू साबू तक बंद की गई है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। फैजपुर से ननकाना तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जमान का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी धुंध बदस्तूर जारी है। शाम ढलते साथ ही धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। न सिर्फ कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवेज को जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद किया गया है। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 को मुल्तान से पीर जाहिर शाह तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़कूरा मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र इन मकामात को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो कोशिश करें गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए, दिन के औकात में सफ़र करें, और अगर रात के वक्त सफ़र करना कोई मजबूरी बन जाए, मोटरवेज बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम प्राइवेट स्कूलों के असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन का हुक्म। महकमे तालीम को स्कूल बसों के लिए रूल्स बनाने के लिए 15 रोज़ की मोहलत। शहर की तमाम सड़कों की रीडिज़ाइनिंग के लिए टीपा की कमेटी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का शहर में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, कहा सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहती है, इंजीनियरिंग हल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगला साल अच्छे माहौल के साथ शुरू होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। सेक्रेटरी स्कूल खालिद नज़ीर वट्टू, CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर के हमरा पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्रेटरी स्कूल से कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये सबसे अहम पटिशन है। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस पॉलिसी बना दें कि स्कूल्स के लिए बसें लाजमी बना दें। सेक्रेटरी स्कूल्स ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने यह काम करना होता है और उसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर है। फाजल जज ने सेक्रेटरी स्कूल से कहा कि आप 15 रोज में वाज़े पॉलिसी बना दें ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि अदालत ने 24 सितंबर को वाज़े अहकामात दिए कि हर स्कूल के पास बस होना लाजमी है। महकमा तालीम ने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि इस हवाले से SOPs बना रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि लाहौर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहती है, इसका इंजीनियरिंग हल होना चाहिए। टीपा की कमेटी बनाई जाए जो लाहौर की ट्रैफिक जाम का इंजीनियरिंग हल निकाले। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल अच्छे माहौल के साथ शुरू हो। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। तमाम बड़ी स्कूल चेन को 30 रोज़ में बसें खरीदने की हदायत। बसें खरीदने वाले स्कूल्स की ही रजिस्ट्रेशन होगी। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने आज मालिकान को मीटिंग के लिए तलब कर लिया। 95% प्राइवेट स्कूल्स बसें फ्राहम करने के ज़राए नहीं रखते। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान का मौक़िफ़। शहर की तमाम स्कूल चेन्स 30 रोज में बसें खरीदें। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू ने लाहौर की तमाम बड़ी स्कूल चेन्स को हिदायत कर दी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू ने लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर बड़ी स्कूल चेन्स का इजलास तलब कर लिया। खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को दी जाएंगी जो तुलबा को पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी बसें खरीदेंगे। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना है कि 95% स्कूल्स बसें खरीदने के वसाइल नहीं रखते। फैसले पर नजरसानी की जाए। उनका कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करना हुकूमती आईनी जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान का मजीद कहना था कि स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ भी लाजमी सुना जाए। FBR के रजिस्टर्ड अफराद के लिए नई परेशानी, सेल्स टैक्स रिटर्न का मुसवदा और पेमेंट हिस्ट्री भी जाहिर करना होगी। रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए मखसूस दस्तावेजात भी देना होंगी। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए ताजिर फर्म नुमाइंदगान और कंपनी के शेयर होल्डर्स को नए SOPs के बारे में आगाह कर दिया। बैरून मुमालिक होने की सूरत में
एग्जिट मेमो भी जमा करवाना होगा। FPR के रजिस्टर्ड अफराद के लिए नई परेशानी। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने ई सहूलत नादरा की मदद से बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने में नाकामी पर रजिस्टर्ड अफराद के लिए नए SOPs जारी कर दिए। तस्दीक न करवाने की सूरत में रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की इजाजत से मशरूत कर दिया गया। SOPs के मुताबिक सेल्स टैक्स रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए मखसूस दस्तावेजात भी फराहम करना होंगे। SOPs के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, बैरून मुमालिक होने की सूरत में तस्दीक के लिए एग्जिट मेमो जमा करवाना होगा। बुजुर्ग शहरियों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना के लिए नादरा से जारी करदा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। रजिस्टर्ड अफराद को सेल्स टैक्स रिटर्न का मुसविदा और पेमेंट हिस्ट्री भी जाहिर करना होगी। FPR ने हर साल माह जुलाई में कंपनी के शेयर होल्डर्स और फर्म नुमाइंदा के लिए ई सहूलत नादरा में बायोमेट्रिक करवाना लाजमी करार दिया था। कार और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़। मोटरसाइकिल की फीस 20, कार की 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने पर गौर। 30 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने का प्लान। पार्किंग कंपनी अफसरान अहदाफ के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देंगे। पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास में फीस बढ़ाने की तजवीज़। शहरी तैयार हो जाएं। शहर में पार्किंग फीस बढ़ाने पर गौर शुरू हो गया। कार, मोटरसाइकिल और ट्रक की पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी। पार्किंग कंपनी अफसरान अहदाफ बारे एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देंगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 से बढ़ाकर 20 रुपए करने की तजवीज है। कार की पार्किंग फीस 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज तैयार की गई है। जराये के मुताबिक 30 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की तजवीज है। पार्किंग साइट्स की ऑटोमेशन करने की भी तजवीज जेरे गौर है। लाहौर पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास एजेंडा की पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज दी गई है। पार्किंग फीस बढ़ाने की मंजूरी जुलाई 2024 में दी गई। बिजली सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फ्राहम करने का मेगा प्रोजेक्ट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करने का फैसला। मंसूबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मशरूत लेस्को चीफ और नेका के दरमियान मुआहदा होगा। मुल्क भर में 8 करोड़ पंखों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया है। रिकॉर्ड की बुनियाद पर सार्फिन को इन्वर्टर पंखे दिए जाएंगे। सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। विफाकी हुकूमत का बिजली बचत के लिए इन्वर्टर पंखे फ्राहम करने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लेस्को ने इन्वर्टर पंखे फ्राहम करने का केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करने का फैसला किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से लेस्को चीफ और निका के दरमियान मुआहिदा होगा। मंसूबे के तहत पंखों की फराहमी लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वाज़ेह रहे, विफाक ने लेस्को से सारिफीन के बिलों का 3 साला रिकॉर्ड तलब किया था। इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर सारिफीन को इन्वर्टर पंखे दिए जाएंगे। 8 करोड़ पंखे तब्दील की वजह से सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। इन्वर्टर पंखे खरीदने या ना खरीदने का फैसला सारिफीन का होगा। महकमे दाखिला ने जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली। जेलों में सोलर लगाने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली है। जेलों में सोलर लगाने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। पंजाब की तमाम 44 जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। जेलों का सालाना बिजली का बिल 2 अरब रुपए आता है। सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि सोलर पर मुंतकिल करने से सालाना बिजली के बिल की बचत होगी। आने वाले सालों में अरबों रुपए सालाना की बचत होगी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट का दिल्ली गेट का दौरा। जेन मैरियट ने तारीखी मुकामात का दौरा करते हुए लाहौर की सकाफत और विरसे को खूब सराहा। जेन मैरियट ने अंदरूने लाहौर की गलियों से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी भी की। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने दिल्ली गेट का दौरा किया। शाही हमाम, गले सुरचंद सिंह, खलीफा मंजिल देखी। जेन मैरियट ने मुगलिया दौर के फवारे वाली बैठक, हवेली मियां सुल्तान, मस्जिद वजीर खान और कुआं दीनानाथ की खूबसूरती और मुनफरिद नक्शो निगार को सराहते हुए खूब पसीराई की। जेन मैरियट का कहना था कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है। यहाँ आकर पाकिस्तानी तारीख, सकाफत और कल्चर को जानने का मौका मिला है। So I'm here on holiday, so within the country, sometimes I take holiday. I have a friend visiting from the UK and wanted to come here to Lahore and do some good old-fashioned tourism. जेन मैरियट ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी खाने अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हलवा बहुत पसंद है। I do like Pakistani food very much. Halwa is probably my go-to treat. जेन मैरियट ने अंदरून लाहौर की गलियों से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी भी की। जेन मैरियट माल रोड पर वाक़िफ़ सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ खाबों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुई। कैमरामैन ज़ामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, ऑयल तक दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी कमी ना आई। ओपन मार्केट में दुकानदारों की जानिब से सब्जी और फल भी मनमानी कीमतों में फरोख्त करने का सिलसिला जारी। शहर का गरीब और दिहाड़ीदार तबके महंगाई की हाथों रुल गए। कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ पहुंचाने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशया खोरनों से खाली पड़े हैं। उनमें आटा, चीनी और घी, खोजनी ऑयल तक दस्तयाब नहीं। सार्फिन ने दुहाई देते हुए कहा कि गरीब के वोट से बरसरे इक्तदार आने वाली हुकूमत ने गरीब तबके से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी कमी न आई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलोग्राम पर मुस्तहकम रही। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर थोक 397 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हुआ और परचून 411 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि अंडे भी 329 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम हैं। ओपन मार्केट में दुकानदारों की जानिब से सब्जी और फल भी मनमानी कीमतों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू 85 के बजाय 110 रुपए, प्याज 125 के बजाय 160 रुपए, लहसुन 560 के बजाय 650 रुपए, अदरक 365 के बजाय 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। फलों में केला 130 के बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 240 के बजाय 350 रुपए, अमरूद 115 के बजाय 200 रुपए, किन्नू 180 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं हुकूमती नाअहली की वजह से अशिया भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बुनियादी मसाइल में इजाफा होने लगा। ठोकर न्याज बेग रोड से मुत्तसिल मुरीदवाल के सीवरेज मसाइल भी बढ़ गए। इलाके की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुरीदवाल के रहायशियों का कहना है कि घरों से निकलना मुहाल हो गया। गुज़श्ता 2 साल से सीवरेज का मसला है। 300 घरों के लिए 6 इंच की लाइन नाकाफी है। कुछ में किया सड़क लंघना मुश्किल है। इधर से बच्चे और यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं और जिनारा लगाना ही मुश्किल है हमारा इधर। सीवरेज लाइन जो है मेरे छोटे होते से यही है, उसके बाद दोबारा काम नहीं हुआ है, लेकिन वो बस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डली है, उसके बाद ये सीवरेज का निज़ाम खराब हुआ है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां, ठेकेदारों को जायद अदायगियां करके तशहीरी फीसें ना लेकर नुकसान पहुंचाया गया। LED फ्लड लाइट्स की खरीदारी के लिए 12.5 की बजाय 20% मुनाफा दिया गया। कई स्कूल शॉप्स पर लगे बिलबोर्ड्स का रिकॉर्ड ही मुरतब ना किया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ठेकेदारों को जायद अदायगियां और तशहीरी बिलबोर्ड्स की फीसें वसूल ना करके सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट ने PHA का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों, दुकानों और अहम शाहराहों पर लगे बिलबोर्ड्स की फीसें वसूल ना करके सरकारी खजाने को 7 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर मार्केटिंग PHA ने लाहौर में कई स्कूल, शॉप्स पर लगे बिलबोर्ड्स का रिकॉर्ड ही मुरतब ना किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ने महकमे खजाना की हदायत को बलाए ताक रखकर लेबर और मटेरियल की मद में 3 करोड़ से जायद की अदायगियां की। रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनरी और बच्चों के खेलने के लिए अशिया की खरीदारी में 76 लाख रुपए की जायद अदायगियां की गयी। LDA फील्ड लाइट्स की खरीदारी के लिए ठेकेदारों को 12.5% की बजाय 20% के हिसाब से मुनाफा दिया गया। ऑडिटर जनरल की टीम ने हालिया रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही करके PHA हुकाम को रिकवरी की हिदायत कर दी है।